अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसमें जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 26 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग आपकी खिदमत में। मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब जरूर फरमा लीजिएगा। वो ये है कि ये जो हालिया दिनों में 12-15 रोज ईरान अमेरिका एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहे, उसमें पहला मौका आया है कि ईरान ने पूरी फहरिस्त वो मुरत्तब करके और वो दुनिया के सामने ले आए हैं कि अमेरिका के कितने तैयारे मारे। 11 ड्रोन्स कितने थे, हेलीकॉप्टर्स कितने थे, रडार सिस्टम कितने थे, पैट्रियट मिसाइल्स कितने थे। एक लंबी फहरिस्त है जो कि जारी की है IRGC के तर्जुमान ने, और ये पहला मौका है। अच्छा, ये फहरिस्त जब आती है तो उससे पहले यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की साहब हैं वो ये दावा करते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस ने ये ट्रेस किया है कि हालिया दिनों में जो ईरान ने कामयाबी से मुख्तलिफ बेसिस पे टारगेट किया, जो अमेरिकी बेसिस हैं, बिलखुसूस आपको याद होगा बहरीन, कुवैत, उर्दन, इराक, इनका जिक्र उसने किया, 2 ममालिक का बिलखुसूस। उसने कहा कि ये रूसी सैटेलाइट सिस्टम की मुआवनत हासिल रही है ईरान को, और इसी वजह से ईरान प्रिसाइसली एक्यूरेटली उन जगहों को टारगेट करने में कामयाब हुआ। फिर मैं आगे जाता हूं तो वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है जी खैबर शिकन मिसाइल जो कि आखिरी लम्हे पे अपनी समत तब्दील कर देता है, सस्ता तरीन मिसाइल है, उसने बेड़ा गर्क किया है। लेकिन ये जो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की की खबर मैंने आपको दी, वो साथ जो ईरानी फहरिस्त है, उसको आप क्या समझें? ज़ेलेंस्की का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो मशरिक़ वस्ता में दरकार है। आपको याद है मार्च में 1 नहीं 2 नहीं 5 खलीजी ममालिक ने उसके साथ ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे कि जी एंटी ड्रोन एक्सपर्ट भेजें, एंटी ड्रोन भेजें। ये जो शायद ड्रोन है ईरान का, इसने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, इसको जरा मिलाएं और फिर आगे चलते हैं। फिर यही नहीं, जो खातून सहाफ़ी एक आई थी यहाँ अमेरिका से, कैटलीन, वो न्यूयॉर्क पोस्ट वाली, उसने खबर डाली है कि जनाब वो अमेरिका अगर अपने मकासद का हसूल नामुमकिन बना सका तो सोफिस्टिकेटेड एक स्पेशल मिशन अमेरिका जारी करेगा कि यूरेनियम जो एनरिच अमेरिका के ईरान के अंदर है वो निकाल लाया जाए। उसकी बड़ी खौफनाक उसने सनसनीखेज स्टोरी छापी, वो बाद में बयान करता हूँ। लेकिन ये है आज की कहानी जो आपकी खिदमत बयान करनी है। और फिर ये जो एक इसराइल का वजीर है कौमी सलामती का, बेन गवीर, छोटी टोपी पाई हुई, बहुत ही उसके अंदर नफरत आमेज लहजा होता है, वो उसके घर ड्रोन गिरा है, रात गए, तो तसल्ली पई हुई है। बाद में कहानी बयान करते हैं। सबसे पहले ये जो ईरान ने फहरिस्त जारी की, ईरान हमेशा दावे जरूर करता रहा, तस्नीम न्यूज़, इरना या दीगर सरकारी या महर न्यूज़ उसके तवस्सुस से कुछ फुटेजेस भी जारी करता रहा, लेकिन इन्होंने जो प्रिसाइसली जितना एक्यूरेटली मुख्तलिफ बेसिस को टारगेट किया उसके नक्शे अब जारी हो रहे हैं। एक तस्वीर क्लैश रिपोर्ट ने जारी की, मैं दिखा भी देता हूं आपको। लेकिन पहली बार हुआ, ये ब्रिगेडियर जनरल है हुसैन मुहिब्बी, ये तर्जुमान है IRGC के। इन्होंने तस्नीम के साथ एक पॉडकास्ट किया, जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम, और वहां उन्होंने बताया कि 15 दिनों में किया क्या है। उसकी जो फहरिस्त है वो बहुत तवील है, मतलब मैं उसकी खबर को देख रहा था तो बहुत तवील फहरिस्त उन्होंने जारी की। उस फहरिस्त के जो काबिल जिक्र और अहम तरीन हिस्से हैं वो ये हैं कि 11 अदद फाइटर जेट जो अमेरिका के इस्तेमाल में थे, वो हेलीकॉप्टर ऑन ग्राउंड जो खड़े थे हैंगर्स के अंदर, शेड्स के अंदर, वो हालिया ईरानी हमलों में तबाह हुए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है 11 जेट्स में। दूसरा, वो कहते हैं 17 ब्रांड न्यू ड्रोन्स, ये लुकास ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, महंगे हैं वो। फिर वो कहते हैं एक F-15 जो इनसाइड हैंगर खड़ा था वो तबाह किया, एक P-8 नामी तैयारा, एक C-17 तैयारा, 8 रिफ्यूलर्स वो तबाह किए। ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। फहरिस्त जब मैं मुरत्तब करता तो यकीन जाने मेरे हाथ में, मैं चूंकि नोट्स लेता हूं तो सफा पूरे का पूरा ये भरा गया और फहरिस्त खत्म नहीं हुई। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो थे मुख्तलिफ खलीजी ममालिक के अंदर अमरीकी बेसिस के, हाँ वो तबाह किए हमने, पूरा एक्यूरेट डेटा देके। 3 सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह किए हैं, 6 पैट्रियट डिफेंस रडार सिस्टम तबाह किए हैं, 3 एयर सी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रडार तबाह किए, मैं फहरिस्त पढ़ता जा रहा हूं, सुनते जाइए। 8 अर्ली डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम तबाह किए हैं, 7 एयर मिसाइल डिफेंस रडार्स, 5 लॉन्ग रेंज रडार्स, 7 फाइटर जेट एंड हेलीकॉप्टर जो पहले मैं बता चुका हूं, 12 फ्यूल टैंकर्स, 6 मिसाइल डिपो, जहां मिसाइल रखे जाते हैं डिपोज में, वो 6 तबाह किए मुकम्मल, और 6 MQ-9 ड्रोन हैंगर्स जदीद और महंगे जहां पे ड्रोन पार्क थे वो तबाह किए हैं, और 2 कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर्स तबाह किए हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिफ्यूलर प्लेटफॉर्म तबाह किया, ईरान के ये तर्जुमान बता रहे हैं IRGC के, 4 पैट्रियट डिफेंस कॉम्प्लेक्स तबाह किए जहां पे अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल नस्ब होते हैं जो इंटरसेप्ट करते हैं आने वाले मिसाइल्स को, वो, और एक इंटेलिजेंस डाटा सेंटर जो है वो तबाह किया। बहुत ही खौफनाक की डिटेल जारी की। साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर, वो कहते हैं जी चीप, एक्यूरेट एंड लीथल, क्या ईरान बेस्ट मिसाइल इज गेटिंग मोर डेंजरस, ईरान का जो बेहतरीन और सस्ता मिसाइल है वो खतरनाक होता जा रहा है। इसका जिक्र वो कर रहे हैं खैबर शिकन मिसाइल का। हालिया जो 12-15 दिन की एक दूसरे के ऊपर हमले, उसमें ईरान ने बिलखुसूस इनका इस्तेमाल किया। ये कोई 1450 या 1500 किलोमीटर की रेंज है, सॉलिड फ्यूल से चलता है, और मैंने आपको कहा है कि ये अपनी जो समत है वो आखिरी लम्हात में तब्दील कर लेता है। लेकिन उसकी बुनियाद क्या है सबकी, इस और IRGC कमांडर ने खैर 2-4 बड़ी अहम और स्टेटमेंट्स भी दिए। मसलन वो ये कहते हैं कि जी हर वो इत्तेहादी, चाहे वो खलीज में है, गल्फ ऑफ पर्शिया में है, या UK है, उसका नाम लिया, कि जिनकी बेसिस इस्तेमाल हो रही है ईरान के ऊपर हमलों के लिए, क्योंकि पिछले दिनों आपने खबर देखी होगी कि B-1 तैयारे जो हैं वो एक रॉयल जो एयर बेस है बरतानिया की, वहां से उड़ा जिसने ईरान के ऊपर हमला किया। उन्होंने कहा ये हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट हो चुके हैं, वो ममालिक जिनकी बेसिस, जिनकी जमीन इस्तेमाल होगी ईरान के खिलाफ, हमारे लिए जायज हदफ होंगे। ये बात आपने जहन में इसलिए रखने के मैं आगे आने लगा हूं। आगे ज़ेलेंस्की साहब को मरोड़ उठता है, वो रात को बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट भी करते हैं। खैर उसी जंग जो उनके साथ जारी है कई बरसों से, उसमें रूस में कितने कैजुअल्टीज में कहता है कि 2,25,000 उनके फौजी मारे गए और 2,21,000 उन्होंने नहीं रखे हैं, और 30,000 नॉर्थ कोरिया से मंगवा रहे हैं। इस फॉल में रूस वसी पैमाने पर काम करने जा रहा है। लेकिन खबर मैं आपको समझाता हूँ तज्जिए की रोशनी में कि ये ज़ेलेंस्की जो मालूमात दे रहा है, जिसका वो दावा कर रहा है, उसकी बुनियाद क्या है। मैंने इंट्रो में अर्ज की थी कि बुनियाद उसकी बड़ी सादा सी है। मशरक़ वुस्ता में, खलीजी ममालिक में जो ईरानियन ड्रोन्स ने बड़ी जंग के दौरान
ये हालिया 15 दिन से पहले जो हुई थी उसमें जो तबाही मचाई थी, उसके बाद इन ममालिक को सर दर्द उठी थी, बहुत तकलीफ हुई थी कि अमरीकी सिस्टम खड़े हैं, वो नाकाम हो रहे हैं, ड्रोन जान नहीं छोड़ता। तो यूक्रेन के पास रूस के साथ लंबी जंग के बाद उनके पास इसका फार्मूला था, एंटी ड्रोन जो सिस्टम उनका मौजूद है, छोटा सा वो एंटी ड्रोन सिस्टम होता है, आपने देखा होगा पिछली जंग में। तो उन्होंने रूसियों के खिलाफ उसको आजमाया कामयाबी के साथ। तो तमाम जो हमारे दोस्त बरादर इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने धड़ाधड़ मुआहदे की डिटेल में बाद में बताता हूँ, लेकिन मांग उसकी वहाँ है और वहाँ पे कई 100 यूक्रेनी तैनात भी कर दिए गए मशरक़ी वस्ता में, एक्सपर्ट्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी को जो जा सकते हैं। ये कहता है कि रूस जो है ना वो ईरान की मदद कर रहा है। हमने अपनी जो एजेंसी हैं खुफिया उनको हिदायत कर दी है कि वो जितने हमारे इत्तेहादी हैं, पार्टनर्स हैं, उनको ये मालूमात शेयर करें। कहता है जो रूस का सिस्टम है सैटेलाइट का और सर्वेलेंस का, बिलखुसूस जो खलीजी ममालिक के साथ जुड़ा हुआ है, उसका सारा डाटा, तस्वीरें, लोकेशंस अमरीकी बेसिस की वो उन्होंने ईरान को दी। इसी वजह से ईरान ने कामयाबी के साथ ये बहरीन में, बिलखुसूस कुवैत में और फिर उर्दन में और किसी हद तक इराक में कामयाबी से निशानों को हदफ बनाया। ये कहता है सिर्फ 19 और 20 जुलाई जो अभी गुजरी 4 एयर बेसेस जो हैं वो फेल हुई रूसी सैटेलाइट की मदद से ईरान को फायदा मिला। और इसने बहरीन की 2 एयर बेसेस का जिक्र किया, एक उर्दन की और एक कुवैत की, और कहता है रशिया मस्ट बी स्टॉप। साथ उसने अपना रोना रोया कि उसके साथ इनका मामला किया। अब असल नुकता जिसके लिए मैंने आपको बांधा हुआ है, मेहरबानी करके थोड़ा वक्त और दीजिएगा, वह ये कि मैंने फिर देखा कि इसकी दिलचस्पी है क्या, क्योंकि ये एक बड़ी इंटरनेशनल गेम तो बन गई है। एक रूसी उसका इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टॉमिश मेरे ख्याल उसका नाम है, उसकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी। वो कहता है कि अभी फिलहाल इसराइल को ईरान के साथ बराह रास्त बड़ी जंग में नहीं जाना चाहिए, जो अमेरिका ईरान आपस में करेंगे काफ़ी है। और दूसरी उसकी वजह जो मुझे समझ आई वो ये कि जो खलीजी ममालिक भी, ईरान, हौसी, यमन, ये मामला शुरू हो गया, बहरीन और कुवैत भी सीधे हो गए, तो ऊपर से रूसी मालूमात भी दे रहा है ज़ेलेंस्की। तो उसको आप समझें कि चेस बोर्ड फैला दिया गया, इलाकाई तनाज़ा नहीं आलमी तनाज़ा बन चुका है, और यही इसराइल की ख्वाहिश थी कि आपस में उलझे। खैर, यूक्रेन की कहानी में बार बार रिपीट करूँ, वो है क्या, उसका मफाद क्या है। देखिए, ये 27 मार्च जो गुजरा 2026 का, इस बीच में आपको याद होंगे विजुअल्स, जब ज़ेलेंस्की जो है ये मशरिक़ वुस्ता के दौरे पे आया। पहला मुआहिदा इसने सऊदी अरब के साथ किया 27 मार्च को, फिर 28 मार्च को यूएई के साथ किया, फिर इसने कतर के साथ, कुवैत के साथ, 5 खलीजी ममालिक के साथ इसने एंटी ड्रोन मुआहिदा किया, दिफाई मुआहिदा। उसमें इन ममालिक ने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें 3-4 नुक्ते लिखे हुए थे। अल जजीरा, गार्डियन में पुरानी खबरें निकाल के लाया, रात को खंगाली, बताते हैं जी कि यूक्रेन के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ईडब्ल्यू, लो कॉस्ट इंटरसेप्टर ड्रोन्स, शायद ड्रोन के जवाब में रडार इंटीग्रेशन का सिस्टम, मोबाइल एयर डिफेंस का जो सिस्टम है, ये यूक्रेन से इन ममालिक ने महंगे दाम में खरीदा है। तो यूक्रेन के बारे में मेरी राय ये बनी मालूमात पढ़ने की बाद कि ये एक मेजर एक्सपोर्टर बन चुका है अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के बाद मशरक़ वुस्ता के बरादर दोस्त इस्लामी ममालिक के लिए एंटी ड्रोन एक्सपर्टीज में। और उसका सबूत जो छपा हुआ मंजर यहाँ पर है, 200 यूक्रेनी जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन, जो एंटी ड्रोन सिस्टम को चलाते हैं, ड्रोन आ रहा हो तो उसके खिलाफ वो भेजते हैं तबाह करने के लिए, महंगा मिसाइल ज़ाया नहीं करते। जो अमरीकी सिस्टम है डिफेंस के, थार्ड पैट्रियट, बड़ी बड़ी बैटरियां लगी हुई हैं, वो आप एक छोटा सा जो 20-30 हज़ार डॉलर का ड्रोन है, उसके खिलाफ आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का महंगा मिसाइल चल जाता है और बैटरी एग्जॉस्ट भी हो जाती है, तो खुद कुछ ड्रोन आगे गिर जाएंगे। तो उसके जवाब में यूक्रेन ने ये टेक्निक लगाई थी कि छोटा ड्रोन बना के एंटी ड्रोन, तो वो उसको गिराया जाए, वो यूक्रेनियों को आता है। उन्होंने फिर अपने 200 से ज़्यादा जो यूक्रेनी फौजी हैं माहिर, वो मशरक़ वुस्ता में तैनात किए हुए। इन तमाम ममालिक में यूक्रेनी मौजूद हैं, उस टेक्नोलॉजी को हाथ में पकड़ के ये कार्रवाई वहाँ पे डालते हैं। ये जब मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ तो उसके बाद आप समझें कि वो फिर कह रहा है रूसियों ने मालूमात दी, यानी अपनी डिमांड भी बढ़ा रहा है, अपनी अफादियत भी बता रहा है, और फिर ऑब्वियसली अमेरिका ने किसी हद तक यूक्रेन के ऊपर से हाथ उठाया भी था दस्ते शफ़क़त का रूस के खिलाफ जंग में, वो भी तवज्जो चाह रहा है, और फिर रूस के साथ हिसाब भी बराबर कर रहा है। और इन ममालिक को जारी बात है इस खबर के बाद और तशवीश होगी कि ये तो रूसी सैटेलाइट है जो देता है डिटेल, और दियो जी सौदा जरा कंट्रोल कर सके ईरानी हमलों को, खैबर शिकन मिसाइल को कैसे रोकना है, सस्ते दाम ड्रोन को कैसे रोकना है। ये सादा सी कहानी, इसलिए गेम फैल चुकी है, गंद फैल चुका है, तनाज़ात बढ़ चुके हैं, बड़े बड़े किरदार, बड़े बड़े एक्टर उसमें आके अब कहानी बयान कर रहे हैं। और अखबार जो इंटरनेशनल है, मीडिया, उनकी खबरों को आपने 2 ज़ावियों से हमेशा देखना है, खबरियत का पहलू क्या है और साथ उसके पीछे एजेंडा क्या है। जैसे ही आज ही उनके तर्जुमान नुकसान बता रहे हैं और आज वो बता रहे हैं वो रूस ने मदद दी थी। अब बंदा पूछे कि क्या अमेरिका जो ईरान पे हमले करता है तो इत्तेहादियों के साथ ताउन किसी नहीं करता? क्या इसराइल उसका इत्तेहादी नहीं था? क्या मशरक़ वुस्ता के ममालिक की बेसिस यूज़ नहीं हो रही थी? तो ईरान के साथ अगर रूस ताउन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने ब्लॉक का लोग हैं, दुनिया ऐसी चलती है। लेकिन उनका नहीं, रूस को रोकें, आप रूस को मदद नहीं करनी चाहिए, उसका अपने हिसाब से उसने बराबर किया। यहाँ आ जाती है वो दूसरी खातून जो है कैटलिन डॉनबोस, जो आई थी पाकिस्तान, बड़ी मशहूर हुई। उसने एक शेन गैल्विन नामी सहाफ़ी के साथ ये न्यूयॉर्क पोस्ट के लिए खबर की है। वो कहती है यूएस प्लान टू स्नैच एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तनसीबात जो है जोहरी ईरान के अंदर, नेटन्स में हूँ, फिर दौ की तबाह करने का दावा किया, इस्फहान में हूँ, या जो नया नाम ट्रंप ने जुबान ज़द-ए-आम किया है पिकैक्स माउंटेन, जिसे कोहे कोलांग गज़ला कहा जाता है, वहाँ ये खबर दे रही है खातून कुछ लोगों को कोट करके कि अमेरिका का ये ख्याल है, प्लानिंग हो रही है कि अगर ईरान सीधी तरह से यूरेनियम नहीं देता तो फिर एक दुनिया की तारीख का सोफिस्टिकेटेड मोस्ट ऑपरेशन किया जाएगा और उसके नतीजे में यूरेनियम हम खुद निकाल लेंगे। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज इंगेज होंगी, वो अहकामात का इंतजार कर रही हैं। कोई जोसेफ रोड्रिग्स नामी शख्स था जो डिप्टी डायरेक्टर है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ का, उसका इसने कोट लिया, कुछ माहिरीन की बात की और कहने लगी मेरे पास ये खबर है, हज़ारों ग्राउंड ट्रूप्स हमें दरकार होंगे ईरान में, सील टीमें जाएंगी जो अमेरिकन स्पेशल ट्रूप्स हैं, सिल्वर स्क्वाड्रन जाएगा, आर्टिलरी यूनिट जाएगी, वो एंगेज करेंगे और जाके हम निकालेंगे। मैंने देखा कि ये इतना आसान, मतलब ये तो कोई पंजाबी की जुमला माइंड ना कीजिए, खाला जी का अर्थ नहीं है। तो वो वहाँ पे ईरान ने क्या तैयारी की हुई है, ईरान ने इन तमाम तनसीबात और इन तमाम जगहों के अंदर इस्फहान समेत एक तो बहुत डीप डाउन ले गए वो टनल्स को जहाँ पे यूरेनियम रखा गया या जौहरी तनसीबात है मुबैना,
तो वहाँ उन्होंने उसके आसपास ठीक ठाक आला नस्ली माइंस और एक्सप्लोसिव मटीरियल लगा दिया हुआ है कि आप आएँ ट्रुप्स लेके हो जाएँ, जैसे आपने हुर्मज़ में भी उन्होंने काम किया और वार्निंग दी यहाँ पे माइंस लगी हुई है। यही वजह है कि चाह कर भी ट्रम्प मर्जी से वहाँ से जहाज़ नहीं गुजार सकता। तो ईरान 47 साल इसी काम में लगा रहा है और किसी काम में लगा रहा है, उसने तैयारी भरपूर की हुई। ये जो बेन गवीर है, इनका कौमी सलामती का मुशीर इसराइल का, ये खबर आई थी। ये N12 जो चैनल है इसराइल को बताता है कि इसका घर है जो इन्होंने सेटलमेंट की हुई है जगह कब्जे में करके, वहाँ एक ड्रोन आके गिरा है, तबाही फैली है, ये बाल बाल बच गया है। एतमार बेन गवीर बच गया, ये खबर है। ड्रोन वहाँ तक पहुँचा, ये उससे बड़ी खबर है कि अगर उनका जो कौमी सलामती का वजीर है, नेशनल सिक्योरिटी का, उसके घर ड्रोन जाके गिरता है, इसका मतलब है जितनी टेक्नोलॉजी लगी हुई इतना काफ़ी है। ये है खूबी इन ड्रोन्स की, इन मिसाइलों की, जिसके तहत ये जंग लड़ी जा रही है। इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी खबर मैं दे चुका हूँ, स्मॉट्रिच की, कि अभी हमें बरह रास्त ईरान के साथ जंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका और ईरान लगे हुए हैं। और दूसरा जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक की आपसी कहानी बनी हुई है, वो भी आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।